ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सौसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दो श्री अरहन्त परम गुरु जो सबको सुखदाई इस जग में दुख जो मैं भोगते सो तुम जानो राई। अब मैं अजर करूँ प्रभु तुमसे कर समाधि और माही अंत समय में यह वर मांगूं सो दीजे जगराई। कई बार पंडित सूरचंद जी कृत समाधि मरण भाषा पर अपन चर्चा कर रहे हैं। समाधि मरण की भावना सभी की हो, हम सभी की हो, इसी उद्देश्य से इस समाधि मरण भाषा पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। अनेक अनेक कथाओं के द्वारा हमने अभी मुनिराजों के अनेक अनेक प्रसंग देखे, अनेक घटनाएं देखी और ऐसी घटनाएं जिसमें ऐसा लगता है कि मुनिराजों को महा कष्ट दिया जा रहा है, महान उपसर्ग उन पर किया जा रहा है। तन्मय, वो सुनाए जा रहा है और तुम सुने जा रहे हो। क्या करूं, मजबूर हूं। कान मिले हैं, कोई कान में कुछ सुनाए तो क्यों ना सुने, सही है ना। इधर से भी तो सुना रहे हैं तो कह दो दूसरे कान से तो आपकी भी सुन रहे हैं, एक कान से उसकी भी सुन रहे हैं। ऐसा मत करो, दोनों कान से सुनो, है ना। कान दो क्यों मिले हैं आराध्य? कह रहा जिनवाणी को सुनने के लिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। मुंह एक क्यों मिला है मुल्ताई? मुंह एक है और कान दो हैं, इसका मतलब, हाँ ये अरहम बख्शुहा बता रहा है। बहुत बढ़िया, सुनो ज़्यादा बोलो कम, है ना। मुंह एक है तो बोलना कम है और कान दो हैं ओजस्व तो सुनना ज़्यादा है। अंकित पोरसा आ गए, सुनो ध्यान से। आज अपनी कथा चलने वाली है 700 मुनिराजों की। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? हु इज द हेड ऑफ 700 मुनिराज? अकंपनाचारी। इट मीन्स विच पर्व? रक्षाबंधन पर्व। ओके। छंद नंबर है 47। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की कथा शुरू करते हैं। पहले छंद पढ़ते हैं। जिनेन्द्र रचना, पेज नंबर है 326। 7 शतक मुनिवर दुख पायो, हथनापुर में जानो,
बलि ब्राह्मण कृत घोर उपद्रव, सो मुनिवर नहीं मानो। यह उपसर्ग सह्योदर तिरता, आराधन चितदारी। तो तुम रे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव बारी। 7 शतक मुनिवर दुख पायो। 7 शतक, शतक मतलब 100, 700 मुनिवर माने मुनिराजों ने दुख पायो। दुख पायो कह रहे हैं, अब बाहर में तो यही कहा जाएगा, टीकमगढ़ क्या कहा जाएगा, दुख पायो, क्योंकि बाहर से देखने पर तो ऐसे ही दिखेगा ना कि उनको दुख हो रहा है। 7 शतक मुनिराजों ने दुख पायो। अभी तक अपन कितने शतक मुनिराजों की चर्चा कर रहे थे? 500। कल भी 500 देखे थे और परसों भी 500 देखे थे, और आज हो गए कितने? 700। क्या 700 मुनिराज एक साथ बैठते होंगे, एक साथ चलते होंगे, और ऐसा लगता होगा मानो 700 सिद्ध परमात्मा निकल रहे हो। नहीं लगता होगा तनिष्क? अपन कहते हैं ना मुनिराजों को, क्या बोलते हैं? चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित यही भावना भाते। चलते फिरते सिद्धों के समान कहा मुनिराजों को। वो जब 700 चलते होंगे एक साथ, जब विहार होता होगा एक साथ, एक नगरी से दूसरी नगरी जब जाते होंगे, तो वहाँ क्या माहौल होता होगा, कैसा वातावरण होता होगा, ये तो वही जाने कि जिसने वह दृश्य देखा हो कि जहाँ पर मुनिराज ही मुनिराज दिखाई दें। अपने यहाँ जब 720 भगवान दिखाई देते हैं, कितने? 720 सब तरफ से 720 मुनिराज, मुनिराज महामुनिराज अथवा कहें अरहंत परमात्मा। और ये 700 मुनिराज जब वहाँ पर दिखाई देते होंगे, कितना अच्छा दिखता होगा। और ये तो छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, और उन मुनिराज की हाइट कोई कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी। ये मुनिराज कोई पंचम काल के मुनिराज नहीं हैं। जिन मुनिराज की अपन बात कर रहे हैं, ये चौथे काल के मुनिराज हैं। हाँ, ये रक्षाबंधन की कथा पंचम काल की नहीं है, चतुर्थ काल की रक्षाबंधन की कथा है। तो 7 शतक मुनिराजों की इन्होंने मुनिराजों ने दुख पायो। कहाँ पर? हथनापुर, हस्तिनापुर। हथनापुर मतलब हस्तिनापुर में क्या हुआ था? बलि ब्राह्मण कृत घोर उपद्रव। बलि ब्राह्मण के द्वारा घोर उपद्रव हुआ। उसने बहुत बड़ा उपसर्ग किया था। प्राकृत न्यू स्टूडेंट केम टुडे, ही ज्वाइन नाउ, ही इज फ्रॉम करेली, मध्य प्रदेश, राइट? अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग? ही इज इंग्लिश मैन। ओके, चलो लेट्स गो। क्या बोले? बलि ब्राह्मण कृत घोर उपद्रव। बलि ब्राह्मण के द्वारा किया गया बहुत बड़ा उपद्रव, माने बहुत बड़ा उपसर्ग किया गया। क्या उपसर्ग हुआ, कैसे हुआ, वो हम अभी जानेंगे कथा के द्वारा। सो मुनिवर नहीं मानो। उस उपद्रव को भी मुनिराज ने नहीं माना, उपसर्ग नहीं माना। यहाँ चलने दो, इनका काम इनको करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमें कोई चिढ़ाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? होता कभी किसी के साथ ऐसा? तन्मय नहीं होता? किस किस के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी कोई हमें चिढ़ा रहा हो, परेशान कर रहा हो,
बोलने दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है? क्या बात है, जरा देखने दो। 8वीं के सबसे ज़्यादा दिख रहे, फिर 9वीं के, फिर 10वीं के। तनिष्क कह रहा उठा रे उठा, हाथ उठा, 10वीं वाले उठा। चलो फिर भी कम से कम मुझे लग रहा है कि 20, 30, 40 करीब इतने लोग कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो होना चाहिए उपसम। कैसा होना चाहिए? कोई चिढ़ाए, परेशान करे, अपनी निंदा करे, गाली दे, देने दो। चिढ़ा रहा है, चिढ़ाने दो। कमेंट पास कर रहा है, करने दो। कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। ऐसा ऐसे मुनिराज थे, उनके ऊपर उपद्रव हुआ, उपसर्ग हुआ, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। सर्वज्ञ, कोई फर्क नहीं पड़ा। सर्वज्ञ तो सब जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। यह उपसर्ग सहोधर थिरता, आराधन चित धारी। कितनी अच्छी लाइन लगती है ना। यह उपसर्ग सहो धीर धर थिरता, अनुधर थिरता, आराधन चित धारी। 4 आराधनाएं चित्त में धारण की। कौन सी 4? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। ये 4 आराधनाएं चित्त में धारण की। तो तुम्हारे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव हारी रे रुसिल। तो तुम्हारे जिए कौन दुख है। अपन छोटी छोटी चीज़ों की शिकायत करते हैं, इनने हम ऐसो कर दो। भिंड वाले कहते इनने हम ऐसो कर दो। कद्दो कद्दो बोलते ना, क्या बोलते? भिंड मोतरब वाले हैं, सही है ना? पोरसा वाले कद्दो कद्दो। सब सागर तरफ के कर दो, मड़ावरा तरफ के भी कह दो। कह दो तो अलग चीज़ है, कह दो माने कह दिया, कर दो। और ये भिंड मोग ग्वालियर तरफ के बोलते हैं कद दो। इनने बिन से कद दई है, है ना? देखो बुंदेलखंडी भी सब जगह की अलग अलग है ना? इधर भिंड तरफ की एक अलग एरिया की अलग होती है, इधर सागर दमोह तरफ की एक अलग होती है, और भी कहीं कहीं चले जाएंगे तो अलग अलग। ऐसे ही मराठी भी अलग अलग होती है। जैसे कोल्हापुर तरफ चले जाओ अलग, सोलापुर अलग, है ना? अलग अलग चलती रहती। थोड़ी थोड़ी उनकी मराठी में भी चेंज आता है। चलो, है ना? अब बाकी तो देखो यहाँ 2 ही वैरायटी हैं, और फिर एक आध असमिया हैं, आसाम के हैं, तो वो एक ही हैं अकेले यहाँ। कहाँ गए? हाँ, एक ही है। एक आध हरियाणा है, एक ही है। कहाँ गया हरियाणा? एक ही है। और कर्नाटका भी एक ही है, बेलगांव। चलो, ये सबको अगले अगले साल और लाना, एक एक 2 पकड़ के, है ना? असम से भी, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु का चाहिए हमें एक। आपके सुरेंद्र भैया हैं यहाँ, लेकिन तमिलनाडु का भी हो जाए ना तो उनको सब सिखा देंगे तमिल से हिंदी, मतलब कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करेंगे, देखते हैं कि अलग अलग स्टेट से भी अपन नहीं आएगा तो पकड़ पकड़ के लाएंगे, है ना? सब जगह के होना चाहिए। एक अपना पूरा, है ना, अपना 2.5 द्वीप है, वो 2.5 द्वीप में भारत देश ना आए, ऐसा कैसे? सब जगह के आना चाहिए, ऐसा प्रयास करना है। ठीक है? जिससे भिंड वाले बहुत ज़्यादा आ गए, थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है ना? पूरी क्रिकेट टीम बना डाली, कितने हो गए होंगे? 15, 11, 12 तो हो ही गए, 12 से ऊपर। ठीक है, अच्छा है। हाँ, चलो सुनो, अब अपन जरा कथा पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी कथा है, सभी के द्वारा सुनी हुई है, रक्षाबंधन की कथा। यद्यपि कथा बहुत अच्छी है,
घटनाएं भी सभी के लिए आदर्श रूप में हैं। उस समय जो घटना घटी उसके बाद क्या हुआ वो आदर्श है। घटना घटना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसे इस रक्षाबंधन की कथा को लोगों ने भाई बहन तक सीमित कर दिया। ना भाई और ना बहन, उसका कोई लेना देना तो कुछ है नहीं खास, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये सिस्टम चल पड़ा। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है और प्यार के दो तार से संसार बांधने लग गई। बांधने वाला काम अपने यहाँ तो बंधन का नहीं, बंधन से मुक्त होने की कथा है रक्षाबंधन की कथा। ना ये बांधने वाली नहीं है। ऐसी रक्षाबंधन की कथा क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जरा अपन शुरू करते हैं। हस्तिनापुर उज्जैनी नगरी। कौन सी नगरी? उज्जैनी नगरी थी। और उज्जैनी नगरी के राजा थे श्री वर्मा। क्या नाम था उनका? श्री वर्मा। ये कथा चौथे काल की है। और ये भी आपको बता दें, लगभग ये 18वें तीर्थंकर अरनाथ भगवान वहाँ से और उनके 19वें तीर्थंकर के बीच के आसपास की वहाँ की ये घटना है। उस समय की ये कथा। उसमें उज्जैनी नगरी के राजा थे श्री वर्मा। कहीं कहीं पर उनका नाम श्री धर्मा भी मिलता है शास्त्रों में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है? श्री वर्मा। ये उनका राजा का नाम था। एक बार उज्जैनी नगरी में अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराजों का संघ वहाँ पर विहार करते हुए पहुँचता है। यह सूचना जब राजा को मिलती है तो राजा प्रसन्न चित्त होकर सभी को सावधान कर देता है, हे मंत्रियों, हे सेनापति, सब तैयार हो जाओ, हम सब मिलकर आचार्य कंपन आदि समस्त मुनिराजों के दर्शन करने चलेंगे। सभी सेना तैयार, राजा तैयार। राजा के 4 मंत्री थे, बलि, नमुची और कौन? वनस्पति बृहस्पति और प्रहलाद। ये 4 मंत्री थे। क्योंकि सभी तो, राजा तो जैन धर्म का श्रद्धानी था, लेकिन जो 4 मंत्री थे ये जैन धर्म के विद्वेषी थे, विरोधी थे, उसके अगेंस्ट थे। जैनों को नहीं मानते थे, जैन मुनियों को भी नहीं मानते थे। चल पड़े, भी राजा के साथ चले जा रहे हैं और राजा भी चल पड़े दर्शन करने। वहाँ पर इनके पहुँचने के पहले ही आचार्य अकंपन ने सभी मुनियों को आदेश दे दिया था कि हम सभी को मौन रहना है। और जो क्यों मौन रहना है? क्योंकि जो राजा और उसकी सेना यहाँ पर आ रही है, उनके 4 मंत्री दुष्ट हैं, जैन धर्म के विद्वेषी हैं, वे माहौल खराब कर देंगे, इसलिए कोई भी बोलेगा नहीं, सब मौन रहेंगे। पहले से ही आदेश दे दिया गया, निर्देश दे दिया गया। जब सभी पूरे राजा और उनकी सेना, उनके मंत्री वहाँ पर पहुँचे तो सभी मुनिराज एकदम मौन थे। जब सब मौन थे तो यहाँ से मंत्रियों ने राजा को भड़काने की कोशिश की। क्या कोशिश की? अनुभव, ये जितने भी मौन बैठे हैं इनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, इसलिए पहले ही से मौन हो गए। आता होता ना तो बोलते, कुछ बताते। उन्होंने एक संस्कृत में एक सूत्र भी कहा, मौनम मूर्खस्य भूषणम। मौनम मूर्खस्य भूषणम। मौन ये होना ये मूर्खता का आभूषण है, मूर्खता की निशानी है। इनको कुछ नहीं आता, इसलिए सब मौन हो गए हैं। राजा ने सुन तो लिया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, जो भी रहा, राजा ने सोचा, थोड़ी देर रुके। उन्होंने सोचा कदाचित इनका उपदेश होगा तो सुन लेंगे, नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे दर्शन करके। उपदेश जब नहीं हुआ तो राजा ने दर्शन किए और अपनी सेना के साथ अपने राज्य वापस निकल गए। लेकिन ये 4 मंत्री वहीं पर रुके थोड़ी देर। उन्होंने सोचा अपन बाद में चलेंगे।
राजा पहले निकल गए और ये चारों मंत्री, नाम याद हो गए ना सबको, बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, ये चारों मंत्री। ये जब रास्ते से लौट रहे थे उसी समय एक मुनिराज जिनका नाम था श्रुत सागर, हार्दिक, कौन से सागर? श्रुत सागर। सहज, कौन से सागर? श्रुत सागर, है ना, पहले भी सागर थे, है ना, वर्तमान में भी इस तरह के नाम रखे जाते हैं। श्रुत सागर, श्रुत के सागर थे, श्रुत के भंडार थे, ऐसे ज्ञान के भंडार थे, श्रुत माने ज्ञान, उसके भंडार थे श्रुत सागर। वे आहार से, वे संग से थोड़े अलग थे कुछ समय के लिए, और वो कहीं आहार के लिए गए थे और उनको पता नहीं था कि आचार्य ने, हमारे आचार्य कंपन ने सबको मौन रहने का आदेश दिया है, उनको पता नहीं था। वे आहार से लौटते हुए चले आ रहे थे और ये चारों के चारों मंत्री कहते हैं कि देखो बैल आ रहा है, हु इज कमिंग। ये बैल तो खुद ही थे वे, मूर्ख, लेकिन उनको, मूर्खों को क्या पता कि किससे क्या बोलना चाहिए। वो उनसे कहते देखो आ रहा है, एक चला आ रहा है, अपन इससे भिड़ते हैं। सुनाते हैं इनको, जरा अपना शास्त्र ज्ञान बताते हैं। जैसे कल की कथा में भी था ना, वो बालक किससे भिड़ा था? खंडक मुनिराज से। ऐसे ही ये भी मूर्ख बालक चार, ये किससे भिड़ रहे हैं? श्रुत सागर से। श्रुत सागर, श्रुत के सागर मुनिराज से उनसे वाद वाद करने को तत्पर हुए। उन्होंने वाद वाद करने की कोशिश की और श्रुत सागर मुनिराज ने अपनी तर्क से, युक्तियों से, लॉजिक से उन सब की बातों का खंडन कर दिया। और वे जब हार गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो नाराज होकर वहाँ से चले गए। और उन्होंने सोचा कि इन्होंने हमें शास्त्र ज्ञान में पराजित किया है, अब हम छोड़ेंगे नहीं, बदला जरूर लेंगे। ऐसा सोच के वे चले गए। और जब श्रुत सागर मुनिराज अपने संघ में आचार्य कंपन के पास पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचते ही कहते हैं, हे मुनिवर, हे आचार्यवर, नमोस्तु। और इतना कहते ही जो घटना बीच में घटी उनकी और बलि, नमुची, कौन सी, जिसने वनस्पति करवा दिया, कौन से? बृहस्पति, बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, इन चारों मंत्रियों की, उनकी वाद वाद की सारी घटना उन्होंने अकंपनाचारी को कह सुनाई। अकंपनाचारी को लगा कुछ तो अब गड़बड़ हो गया और आगे भी कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि मूर्खों को उपदेश देना अच्छी बात नहीं है, ये समझ लेना। अपन को भी कथा में तो था ही, है ना संजय जी, हमें भी समझना चाहिए। क्या समझना है? क्या समझना है जिनियम? पार्थ, क्या समझना है? मूर्खों को उपदेश देना ठीक नहीं। और उन्होंने मूर्खों से वाद वाद कर लिया, तो उनको लगा कि अब आगे कुछ बड़ी घटना, दुर्घटना होने वाली है। तो अकंपनाचारी ने श्रुत सागर मुनिराज को तत्काल ही आदेश दिया, जिस जगह विवाद हुआ था उसी स्थान पर जाके ध्यानस्थ हो जाओ, ध्यान लगाकर वहीं पर खड़े हो जाओ, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। और श्रुत सागर मुनिराज ने तुरंत उनकी आज्ञा मान ली, है ना, अपन मानते हैं। मान लो कोई कह दे जाओ वहाँ पर खड़े हो जाओ, जाओ नील डाउन हो जाओ, हाथ खड़े कर लो, थोड़े तो किए, नहीं देख रहे, मूर्ख बनाते हैं, क्या गंदी बात। और लेकिन वे थे सच्चे, सच्चे शिष्य तो ये होते हैं कि गुरु ने आदेश दिया तो तुरंत तैयार, जाके वहाँ पर ध्यानस्थ होके खड़े हो गए। अब वहाँ पर खड़े हुए ध्यान लगाए बैठे थे कि रात का समय हो गया, और उसी समय वे चारों के चारों मंत्री, उन्होंने सोचा अब इन मुनिराज से बदला लेंगे। और वे तलवार लेकर आए और आकर चारों ने श्रुत सागर मुनिराज के ऊपर एक साथ प्रहार किया, एक साथ। लेकिन वहीं पर
देवों ने ये बात देख ली, यक्ष वगैरह जो देव थे उनने ये सब देखा। देखते ही उन मंत्रियों को वहीं कीलित कर दिया। कीलित मतलब ऐसी तलवार उठाई, बस उठी की उठी रह गई वहीं पर। अपन वो खेलते ना, कौन सा, फ्रीज, क्या, स्टैचू, वो क्या, कौन सा, आइस एंड वाटर, हिंदी में बर्फ पानी टाइप। तो उन्होंने कह दिया होगा बर्फ, आइस, तो बिल्कुल वहीं के वहीं तलवार उठाई तो वैसे के वैसे रह गए। मतलब गेम नहीं चल रहा था वहाँ, सच्चाई में हुई थी, नहीं तो कोई गेम खेल रहे थे तो ऐसे ही खड़े हो गए। वहीं के वहीं बिल्कुल ऐसे ही कीलित, उसको कहते कीलित, जैसे कील ठोक दी हो ना, कीलित मतलब जैसे कील ठोक दी हो तो बिल्कुल जो चीज़ फोटो के ऊपर कील ठोक दी तो वहीं पर फोटो टंगी रहेगी। तो मान लो उन्होंने कीलित कर दिया, माने वहीं पर उनको समझ लो कील ठोक दी हो, बिल्कुल जैसे थे वैसे ही रह गए। अब ये बात जब प्रजा को पता चली कि ऐसी घटना घटी, मंत्रियों ने मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करने का प्रयास किया, तो सभाजनों ने ये बात राजा को बताई। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने चारों मंत्रियों को नगर से निकाल दिया, जिसको कहते देश निकाला दे दिया, उस एरिया से निकाल दिया, दफा हो जाओ, ऐसे ही बोलते थे ना, इस नगर से निकल जाओ, अब तुम्हें यहाँ कोई तुम्हारा काम नहीं है। वे वहाँ से निकल गए और निकल कर दूसरे राज्य में पहुँचते हैं, और दूसरे राज्य का नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के उस समय राजा थे पद्म, पद्मराय भी बोलते हैं अथवा पद्म राजा थे। उनके यहाँ पर ये जाकर काम करने लगे, अपनी सेवाएं देने लगे। चारों के चारों मंत्री होशियार तो थे ही, दिमाग था। मंत्री मतलब जिसमें दिमाग बहुत तेज होता है, मंत्रणा माने समझ लो वे राजा को भी सिखा दें पढ़ा दें, इतना दिमाग रहता है उनका, बहुत तेज होते हैं। एक बार राजा भी फेल हो जाए लेकिन मंत्री फेल होना कठिन है, इसलिए मंत्री बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वे वहाँ गए और वहाँ के राजा को उन्होंने प्रसन्न कर लिया। अब वो तो उसकी भी घटना है कि उन राजा का कोई शत्रु था, तो उन्होंने कहा उस शत्रु को जो पकड़ के ले आए तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। तो इन्होंने जाके उनके शत्रु को पकड़ लिया, तो राजा इनसे खुश हो गए, और खुश होने के बाद उन्होंने इन चारों से कहा बोलो क्या मांगते हो। इन्होंने कहा हे राजन अभी नहीं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम मांग लेंगे। ठीक है, अभी वहीं पर काम करते रहे। कुछ ही समय पश्चात 700 मुनिराजों का संघ उज्जैनी नगरी से कहाँ पर, हस्तिनापुर की ओर आया। बलि नमूची आदि को यह बात पता चल गई। उन्होंने सोचा अब आ गए सभी, अब तो छोड़ेंगे नहीं किसी को। ऐसा सोचने के बाद वे राजा पद्म के पास गए और वहाँ जाकर उन्होंने राजा पद्म से कहा, अर्पित जी क्या कहा, सुरेंद्र भैया, अंश क्या कहा, हाँ हे राजन आपने प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था कि जो चाहो ले लो। आज हम आपसे 7 दिन के लिए आपका राज्य मांगते हैं। संस्कार कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए राज्य मांगते हैं। उन्होंने कहा ठीक है ले लो। अब 7 दिन के लिए राज्य मिल गया तो राजा बन गए। अब राजा बन गए तो पूरी पावर, सारी सेना, सब कुछ उनके साथ। उन्होंने सोचा कि अब तो हम राजा हैं, अब हम इनको मजा चखाएंगे। और बस उन्होंने योजना बनाई और सबके सब मुनिराजों को, 700 कंपनाचार्य आदि सभी मुनिराजों के सब तरफ से उन्होंने आग लगवा दी। ऐसी आग कि अब तो पक्का वे जलने ही वाले। लेकिन जिनकी आयु शेष हो, जिनका जीवन शेष हो, जिनका पुण्य शेष हो, उनको कौन क्या करे।
इनकी आयु शेष थी, पुण्य शेष था। तो उस समय किसी को बचाने का भाव आ गया। किसको आया? लेकिन कैसे आया? किसी को पता है? ये कह रहे अवधि ज्ञान से। नहीं, अवधि ज्ञान से नहीं आया। बोलो किसी को पता हो तो। तारे से, आकाश में चमकने से आया, ये बोल रहा है। हाँ, ये बोल रहा है कोई उनके पास गया था। कौन गया था? कौन? राजा? हाँ, इनका कहना है राजा पद्म के भाई। राजा पद्म के भाई नहीं गए थे, एक क्षुल्लक थे। कौन थे? क्षुल्लक, जिनका नाम था पुष्पदंत। क्षुल्लक पुष्पदंत, वे पुष्पदंत मुनिराज नहीं, क्षुल्लक पुष्पदंत। राजा पद्म के भाई तो कौन थे? विष्णु कुमार। क्षुल्लक पुष्पदंत के द्वारा विष्णु कुमार मुनिराज को सूचित किया गया कि हे मुनिराज, 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ है, अब आप ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो विष्णु कुमार मुनिराज, जो राजा पद्म के भाई थे, उन्होंने कहा मैं उनकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? तो क्षुल्लक पुष्पदंत ने कहा आपको एक रिद्धि प्रकट हुई है। कौन सी रिद्धि? विक्रिया रिद्धि प्रकट। देखो कई बार ऐसे मुनिराजों को अनेक रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। रिद्धि प्रकट हुई है, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि लेट मी चेक। क्या कहा? सहज क्या बोला? उपसम चेक किया ना उन्होंने कहा देखें तो जरा विक्रिया रिद्धि। तो ऐसा हाथ किया, हाथ बढ़ाया तो वो हाथ आगे चलते ही चला जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। बहुत लंबा चला गया अंशुमन, बहुत लंबा हाथ था, छोटा नहीं था। उनको पता चल गया, ख्याल में आ गया अरे मुझे तो विक्रिया रिद्धि हुई है। उन्होंने बस उस समय ही मुनि वेश को उस समय त्याग किया और बावनिया का वेश, बावनिया का कहें बटू का वेश, लघु ब्राह्मण का वेश बनाया और जाकर बलि राजा के पास चले गए। और बलि राजा के पास पहुंचते ही उन्होंने क्या कहा? हे राजन, मुझे आपसे कुछ अपेक्षा है। बलि राजा ने कहा बोलो छोटा ब्राह्मण, बोल बच्चा, क्या चाहिए तुझे? कहता है मुझे 3 कदम की भूमि चाहिए, जमीन चाहिए। है सम्यक कुंभराज, क्या चाहिए? 3 कदम की भूमि चाहिए। क्यों चाहिए बालक, क्यों चाहिए? तो बालक बोलता है किस लिए चाहिए? खेलने के लिए महाराज, खेलने के लिए। है ना, नाटक हुआ था ना अपना, 8वीं वालों को तो कुछ नहीं पता, 9वीं 10वीं वालों को पता, लास्ट ईयर हुआ था ना अपना। सिद्धम नहीं है ना यहाँ पे, चलो ठीक। किस लिए चाहिए? 3 कदम की भूमि चाहिए। हठ मत कर बालक, नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, खेलना है, खेलना है, 3 कदम की भूमि चाहिए। 3 कदम की ले ले, नाप ले, जहाँ से नापना है, कहाँ से चाहिए नाप ले। तो इतना कहा, कहते ही वे विष्णु कुमार छोटे से एकदम श्री बन गए। क्यों श्री? वे विष्णु कुमार एकदम इतने बड़े हो गए, बड़े होते गए होते गए होते गए, और ये बिल्कुल देखते गए क्या हो रहा है। बलि आदि मंत्री हो क्या रहा है इसको समझ में नहीं आया, इतने बड़े हो गए। और उन्होंने पहला कदम उठाया और सीधा कहाँ गया? सुदर्शन मेरु, सुमेरु पर्वत पर। दूसरा कदम उठाया और सीधा मानुषोत्तर पर्वत पर। पूरा 2.5 दीप कंप्लीट हो गया 2 ही कदम में। अब तीसरा कदम मनुष्य लोक के बाहर तो जा नहीं सकता, तो उन्होंने तीसरा कदम उनका हवा में झूल रहा था, उन्होंने कहा बोल अब तेरे मस्तक पर रखूं। बलि मंत्री कहता है अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने उनको
क्षमा कर दिया, लेकिन अभी नहीं, उनने कहा रुक जाओ, पहले जो उपसर्ग किया है ना उन सभी मुनिराजों पर, उनका उपसर्ग दूर करो, उसके बाद तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुरंत बलि ने आदेश दिया और सारे मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो गया। और उपसर्ग दूर होते ही विष्णु कुमार ने उनको क्षमा किया और बलि जो राजा बन गया था उसने क्षमा मांगी और उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। उसे समझ में आ गया जैन धर्म से उत्तम धर्म कोई हो नहीं सकता। ऐसा जानकर वह भी जैन बन गया और सभी मुनिराजों की रक्षा हो गई। उस दिन का वह पर्व रक्षा का त्यौहार रक्षाबंधन पर्व नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वह वात्सल्य का पर्व था, सभी मुनिराजों के प्रति वात्सल्य का भाव था। इतने मुनिराजों की रक्षा हुई, इसलिए रक्षाबंधन पर्व कहा जाने लगा। बात तो मुझे इतनी करनी है कि रक्षा हुई, लेकिन आगम गाड़ेकर रक्षा तो हुई, लेकिन जिस समय वो आग जल रही थी उस समय उन मुनिराजों को कैसा लग रहा होगा? कोई आ जाए बचाने, है लग रहा होगा? आगम भिंड नहीं लग रहा होगा? श्रेयस नहीं? बोलो देव, कोई तो बचा ले। कोई नहीं, कौन बचा ले? किसी की कोई अपेक्षा नहीं। देखो, जिनका खुद का जीवन शेष हो, अपने आप बचाने वाले आ जाते हैं। हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अपन कहें बचाओ बचाओ बचाओ, कई लोग तो ऐसे होते मरो तो तुम जाओ। और जिनकी आयु शेष होती है उनको यह बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। और आग जलती तो जलती, उनको भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वो तो कहते हैं वहाँ पर आग जलने दो, अपना काम हम स्वयं करेंगे। उस आग से नहीं डरे, उससे भयभीत नहीं हुए और अपने स्वरूप में रम गए जम गए। ऐसे वे मुनिराज थे, है ना? प्रश्न है? बोलो बेटा। हाँ, इनका प्रश्न है कि जब आग जल गई थी तो उन्होंने समाधि मरण ले लिया था, अन्न जल का त्याग कर दिया था। ऐसा कहाँ लिखा? ऐसा कोई नहीं है। कहीं प्रसंग ऐसा बन जाए कि बिल्कुल जीवन समाप्ति पर है तो उस समय समाधि मरण ले लेते। उन्होंने कोई समाधि मरण उस समय नहीं लिया था, है ना? समाधि मरण ले लेते तो बात अलग थी। और उनके ज्ञान में भी आ जाता है, ज्ञानी मुनिराज होते हैं, उनको ख्याल में आ जाता है कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, तो बस अपने ध्यान में लीन हो गए, बाकी बाहर चलता रहा। लेट हो जाएंगे बेटा, है ना? 8:30 बज गए, है ना? बाकी जो भी है आप लोग पूछते रहना, अभी प्रश्न मंच भी होगा। अंत में बस इतना कहना है कि यह उपसर्ग सहोधर थिरता, आराधन चितधारी, तो तुम्हारे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव कारी। ऐसे अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराजों की जय हो, जय हो। चलिए पूरा करते हैं। ओम नमः। अभी हम सभी ने समाधि मरण भाषा पर व्याख्यान का लाभ लिया। उसमें श्लोक क्रमांक 47 पर आज चर्चा हुई। उसमें आए कुछ सारभूत प्रश्न इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आपको बताना है, राजा के मंत्रियों ने मुनिराज को मौन देखकर राजा से क्या कहा? क्लास 8th से आदि जैन माइक पास करेंगे। माइक किसके पास है? जी पहुंच गए पद्म राजा रक्षाबंधन के। चलो बढ़िया। उनने कहा कि ये मूर्ख हैं, ये मौन है, इन्हें कुछ नहीं आता। और उनने एक श्लोक भी बोला था, मौनम मूर्खस्य भूषणम। ठीक है।
बहुत बढ़िया। करतल ध्वनि स्वागत करेंगे आदि जैन क्लास 8। अगला प्रश्न, हमें किससे विवाद नहीं करना चाहिए और क्यों? हमें किससे विवाद नहीं करना चाहिए और क्यों? आप बताओ, क्या नाम है? जिनियम जैन क्लास 8। हमें मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनसे विवाद करेंगे तो हमारा समय ही खराब होगा, वो हमारी बात नहीं समझेंगे। फिर से। हमें मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे विवाद करने से हमारा समय ही खराब होगा और उन्हें हमारी कुछ बात समझ ही नहीं आएगी कि क्या है। ठीक है, इसलिए मूर्खों से विवाद करना व्यर्थ है। एक बार तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। अगला प्रश्न, टफ की इजी? इजी की टफ? 4 मंत्रियों का क्या नाम था एवं उन्होंने कौन से मुनराज से विवाद किया? हाँ, प्राकृत जैन क्लास 8। माइक पास करेंगे फास्ट। जो 4 मंत्री थे उनका नाम बलि, प्रहलाद, बृहस्पति और नामुची था, और उन्होंने श्रुत सागर मुनिराज से वाद विवाद करा था। बहुत सुंदर उत्तर। करतल ध्वनि स्वागत करेंगे। नमूची है ना, नामूची नहीं, नमूची। बढ़िया। बलि, नमुची, प्रहलाद, बृहस्पति। अंतिम प्रश्न है, ऑडियंस भी बता सकते हैं। 700 मुनराज का उपसर्ग निवारण किसने किया और उन मुनराज को प्रेरणा किसने दी? नाम बताना है उनका, एवं जिन्होंने मुनराज का उपसर्ग दूर किया उन्हें कौन सी रिद्धि थी? आपको 3 प्रश्न पूछे, एक ही प्रश्न में आपको उत्तर देना है। चलो, ये बता रहे हैं मीसू की मम्मी। चलो, माइक पहुंचा बेटा। क्षुल्लक पद्मदंत ने विष्णु कुमार मुनिराज को ये सॉरी पुष्पदंत, क्षुल्लक पुष्पदंत ने विष्णु कुमार मुनिराज को ये मतलब बोला था करने के लिए, और उनको विक्रिया रिद्धि थी। आपका उत्तर सही है, तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। जिन्होंने भी उत्तर दिए अपने पुरस्कार प्राप्त करें। एक पुरस्कार वहीं भेज दें बेटा, और नब ले जाओ बेटा। विद्यार्थी शीघ्रता से अपने पुरस्कार लेंगे। विद्यार्थी आदि प्राकृत और जिनियम। जिनियम। चलो, लो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप